श्लोक क्रमांक 55, 55, 55। ओके, माझा आवाज क्लियर? आवाज क्लियर आ रहा है क्या? आवाज क्लियर येते का माझा? हो, येतोय सर. अतः गुणप्रसंगेन प्रतिपक्षभूतस्य जागरणस्य अपि गुणम् आह। ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो निद्रा का हमने बोल दिया, क्या बोला? अकाले असी पति प्रसंग निद्रा के प्रकार बोल दिए। कौन सी निद्रा अच्छी है, कौन सी बुरी है, पर कौन सी है, अपर कौन सी है। ये जो काल स्वभाव की जो रहती है, तो वो पर है, अपर है। और पर कौन सी है, अपर कौन सी है, सब हमने देखा। अभी वो बोल रहे कि अभी ये निद्रा का हमने बोल दिया है, तो उसका जो प्रतिपक्ष भूत है, उसका जो अपोजिट पार्टी कौन सी है कि जागरण है। तो हम जागरण के भी अभी गुण बताएंगे। जागरण के अभी हम गुण बता रहे हैं। रात्रो जागरणम वृक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा अरुक्षम अनविशन्ति तु आसीन प्रचलायितम प्रचलायितम। इन्होंने बोला है कि रात्रि में जागरण करना ये वृक्ष कारक है, वृक्ष गुण बढ़ाता है। और दिन में सोना प्रस्वप्न प्रपुष्टेन स्वप्नम, प्रपुष्टेन स्वप्नम, दिन में सोना ये क्या है? स्निग्ध गुण बढ़ाता है। और रुक्षम अनविशन्ति क्या है? तो आसीन, आसीन मुझे आसीन का मतलब है बैठना। आसीनो लभते सौख्यम, है ना? शयनः श्वास पीड़िता श्वास में लिखा है ना। तो आसीन का मतलब है बैठना। प्रचलितम, प्रचलित का मतलब है चलायमान, प्रपुष्टेन चलायमान, ऐसे बैठना क्या है? और अनविशन्ति गुण रहता है इनका। इसमें क्या होता है? में अगर आप बैठोगे, बैठकर सोओगे तो क्या हो जाएगा? स्निग्ध गुण नहीं बढ़ेगा, और अनविशन्ति रहेगा, वो अविशद तो भी नहीं बढ़ेगा। तो बैठकर आप सो सकते हो, ऐसे बोला है उन्होंने। अत्र अतः सर्वभय सुंदर टीका अपि शब्दाः शब्दौ अत्र सामर्थ्य लब्धौ बोधव्यो। इसे यहाँ अपि शब्द से एक बात पता चल जाती है, एक बात पता चल जाती है, उसका सामर्थ्य है इधर अपि शब्द का। कहाँ है अपि शब्द? अपि शब्द कहाँ है? इधर अपि शब्द कहाँ दिख रहा है? क्या बोल रहे? अपि शब्द, अपि शब्द कहाँ है? दिख रहा है क्या? अतः निद्रा गुण प्रसंगेन प्रतिपक्ष भूतस्य जागरणस्य अपि गुणम आह। ये ऊपर का अरुण दत्त ने लिखा है, बीच का वाग्भट ने लिखा है, और फिर अभी ये हम पढ़ रहे हैं अरुण दत्त का पढ़ रहे हैं, है ना? तो अरुण दत्त बोल रहे हैं कि अपि शब्दा अत्र सामर्थ्य लब्धो बोधव्यो। ये अपि शब्द से लब्धो बोधव्यो, ये द्विवचन है। तो
तो क्या होता है, सामर्थ्य पता, अपशब्द का सामर्थ्य है, वो तो आपने जानना चाहिए। बोधव्य बोधव्य जानना चाहिए क्या है। तेन रात्रौ तेन रात्रौ अपि जागरणं वृक्षं दिवा तु अग्नेयम् इति अर्थम वृक्षम कालेन अहित बलत्वात्। ये क्या बोला है उन्होंने, ये शब्द द्वारा, तेन में शब्द द्वारा, तेन रात्रो अपनी जागरण वृक्षम, रात्र का जागरण जो है वो वृक्ष है। दिवा तो अग्नियम, दिवा जो है, दिवस जो है वो अग्नेय रहता है। और वृक्षम कालेन अहितम, अहित काल में सोना जो है, उससे बल मिल जाता है और वो क्या हो जाता है, वृक्ष गुण बढ़ जाता है, ऐसे वो बोलता है। क्योंकि दिन का काल तो सोने का नहीं है, तो ये अहित बल तत्व आता है। बल जो है वो हितकर बल नहीं, अहित बलत्व आता है। तथा प्रस्वप्नम दिवा अपि स्निग्धम रात्रो तु सौम्ये काले अतिशयेन स्निग्धम इति अवतिष्ठते। क्या बोला है उन्होंने कि प्रस्वप्नम रात्रो अपि स्निग्धम, कि रात को सोना भी स्निग्ध कारक है। रात्रो तु सौम्य, रात्र क्या होती है, सौम्य गुण की होती है। काले, उस काल में, अतिशयेन स्निग्धम अवतिष्ठते, तो इस काल में स्निग्ध गुण जो है, सौम्य गुण जो है वो अतिशय ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि रात खुद ही सौम्य कारक है और निद्रा ये स्निग्ध कारक है। तो वो क्या हो जाता है, स्निग्ध गुण वहां बढ़ जाता है। अपि शब्दाभ्याम अंतरेण तु रात्रौ एव जागरण वृक्षम दिवा तु स्निग्धम इति अर्थो जायते। अपि शब्द से क्या पता, क्या अर्थ निकलता है कि अपि शब्दाभ्याम, अपि शब्द से, अपि दो शब्द है इसलिए पंचमी विवेचन। अपि शब्दाभ्याम अंतरेण तु रात्रो एवं जागरण वृक्ष, रात का जागरण जो है वो क्या होता है, वृक्ष होता है। और दिन का जो रहता है जागरण वो स्निग्ध होता है, ऐसा अर्थ प्रतीत हो जाता है। ऐसा अर्थ प्रतीत हो जाता है। क्या होता है कि रात्रो जागरण वृक्षम स्निग्धम प्रस्वप्न दिवा, ऐसे दिया है, परंतु अर्थ क्या, रात्रि में जागरण करना वृक्षता का कारण है, इसका मतलब दिन में जागरण करना स्निग्धता का कारण है, ऐसा अर्थ प्रचित हो सकता है। ऐसे वो बोलते हैं। अपि शब्द से व्यवच्छेद्य फलत्वाद वाक्या नाम, ये व्यवच्छेद फल है वाक्य का। अगर मैंने बोल दिया कि दो बच्चों में एक बच्चा होशियार है, इसका मतलब है दूसरा बच्चा होशियार नहीं है, ये व्यवच्छेद होता है ना वाक्य का। दो विमानों में एक विमान बहुत जल्द गति से जाता है, इसका मतलब दूसरा मंद गति से जाता है, ऐसा अर्थ होता है। एक अर्थ ऐसा होता है। एवं दिवस एवं स्निग्धम प्रस्वप्नम रात्रो तु वृक्षमिति, जो दिन में है वो फिर सोना जो है वो स्निग्ध है, स्निग्ध कारक है, और रात को जो सोना है वो वृक्ष कारक है, ऐसा भी अर्थ प्रचित होता है। न च एतद उच्यते, तो ऐसा इसका मतलब नहीं है। ये वाक्य जो है व्यवच्छेद फलत्वात् वाक्य नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि एक विमान ज्यादा तेज गति से नहीं दौड़ता, एक विमान ज्यादा तेज गति से दौड़ता है, ऐसा मैंने बोल दिया, तो दूसरे का मतलब ऐसा भी होता है, दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि दूसरा जो विमान है वो भी तेज गति से दौड़ता है पर इससे थोड़ा कम दौड़ता है, ऐसा भी अर्थ प्रचित होता है। तो हर टाइम ऐसा ही अर्थ नहीं प्रचित होता कि व्यवच्छेद हर टाइम नहीं होता। यदि जागरणम सदा वृक्षम न अभविष्यत् तत् कथम इदम उपपश्यते, कि इन्होंने बोला है कि जो जागरण है, जो अगर जागरण
सदा वृक्ष ही रहता है, रहता होता। तो ऐसे अर्थ कैसे पता चलता है? एतत् अर्थ कथम इदम उपपत्स्यते। उपपत्स्यते मीन्स उसका मतलब पता चलना ऐसे। तो ऐसे कैसा वैसे पता चलता है कि जागरण अगर वृक्ष ही है तो दिन का अलग वृक्ष, रात का अलग वृक्ष, ये कैसे हमें ये करें? तो उन्होंने बोला है बहुमेध कपः स्वप्युः स्नेह नित्याश्च न हानि विषार्तः कंठरोगी च नैव जातु निशासु अपि। कि इन्होंने बोला है कि जिसमें बहुमेध है, जो कफ, जिसमें कफ है, जो स्वप्यु मीन्स सोने वाला, स्वपर जो सोने वाला है या फिर सोता है ऐसे। स्नेह नित्याश्च न अग्नि, तो इन्होंने क्या करना है? स्वप्यु न अग्नि, जिनमें मेद ज्यादा है, कफ के बीमारी है, और जो स्नेह नित्य लेता है उन्होंने दिन में नहीं सोना है। विषार्त कंठ रोगी च नैव जातु निशासोपि, और जो विषार्त है, जो कंठ रोगी है, इन्होंने रात को भी नहीं सोना है। इसका मतलब दिन में भी नहीं सोना है, ऐसा अर्थ प्रचित होता है। क्या बोले है वो? क्या बोले हैं कि जिनमें बहुमेद रहता है, कफ रहता है, और जो स्नेह नित्य ज्यादा स्नेहपान करता है, उन्होंने दिन में तो नहीं सोना है। इन्होंने दिन में नहीं सोना है। और कंठ रोगी है, विषार्त है, इन्होंने रात में नहीं सोना है। इसका मतलब उन्होंने दिन में तो नहीं सोना है ऐसे। जितने जितना वो नींद, जितना वो सोएंगे उतना वो बीमारी, उतनी बीमारी वो बढ़ेगी। कंठ रोग और ये विषार्त। विषार्त में जिन्होंने विष पिया, आर्त मीन्स रोगी। ओके। आर्तता मीन्स एकदम क्या बोलते हैं, अंदर से जो किया की जाने वाली जो चीज है, आर्त, आर्त भाव। इसलिए हम आरती बोलते हैं ना मराठी में। पेशाब ही अपदर्पण योजितम, तो इनमें ये जो बहुमेध कंठ रोगी विषार्त है, उनमें क्या है? अपदर्पण योजितम, इनमें अपदर्पण ही कर है। यच्च अपदर्पणम तद आवश्यकम, जो अपदर्पण है अवश्यम वृक्षम, जो अपदर्पण है वो वृक्ष गुण का रहता है, वृक्ष गुण का ही रहता है। ऐसे स्निग्ध गुण का अपदर्पण नहीं रहेगा। तस्मात् एतद् अपदर्पणम स्वभावम जागरणम एव सेव्यम, और इससे जो अपदर्पण स्वभाव जो है, स्वभाव का जो जागरण है, उसका सेवन करना चाहिए। इन्होंने बहुमेध कपहा, जिनमें बहुमेध है, बहु कप है, स्नेह नित्य है, विषार्त है, कंठ है, इन्होंने क्या करना चाहिए? अपदर्पण स्वभाव का जागरण का सेवन करना चाहिए। तथा तो याद रखो कि जिनमें विष की बीमारी है, विषार्त जो है, या फिर जो कंठ रोगी है, या फिर जो बहुमेध है, बहु कफ है, स्नेह नित्य है, ये जो है इन्होंने क्या करना चाहिए? नींद कम लेनी चाहिए। क्योंकि नींद से क्या होता है? स्निग्ध गुण बढ़ता है, और ये ऑलरेडी स्निग्ध गुण बढ़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग अब जो कफो बाहुल्य लोग रहते हैं, इन्होंने नाइट ड्यूटी किया तो उनको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती। बहु कफ लोग या फिर बहुमेध लोग, मेधस्वी लोग, इन्होंने अगर वॉचमैन की ड्यूटी की है ना, गोरखे की ड्यूटी की, रात्रि जागरण किया, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और जो वात प्रकृति है, अल्प स्नेह है, अल्प मेध है, अल्प कफ है, वृक्षार्थ है, ठीक है ना, क्लांत है, तृष्णार्थ है, जो जो ऋण है ऐसे अपदर्पण स्वभाव के, इन्होंने अगर नाइट ड्यूटी की, इन्होंने अगर जागरण किया तो उनको तकलीफ हो जाती है। तो ये सब चीजें बोलते हैं ना, कई लोग पूरा जिंदगी नाइट ड्यूटी में जाती है ना,
जिंदगी के 20 साल 30 साल नाइट ड्यूटी करते हैं और फिर भी इतनी तकलीफ नहीं होती। तो ये चीज है। तो स्नेह नित्याश्च, जो ज्यादा स्नेह लेता है, नित्य स्नेह लेता है, उन्होंने दिन में तो सोना नहीं है। ठीक है। मग ते सर विशारद आणि कंठरोग यांनी रात्री पण जास्त झोप घेऊ नये असं आहे का? इसका मतलब उन्होंने नींद लेनी ही नहीं है, ज्यादा सोना ही नहीं है उन्होंने। ओके 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 ना, जितना सोओगे उतना विषाक्त बढ़ेगा, नहीं तो कंठ रोग बढ़ेगा। सोने के बाद क्या होता है, पूरा कफ शरीर में अंदर चला जाता है, अभ्यंतर स्रोतों में, और कंठ में भी चला जाता है। कंठ में कफ आ जाता है। दिन में जो सोते हो देखो ना, सोने के बाद कैसे इधर कफ आ जाता है। हाँ ये ऐसे है। तथा ग्रीष्मे वायु चयाद चय आदान रोक्ष रात्रौ अल्प भावता दिवा स्वप्न हितो अन्यस्मिन कह पित्तो करो ही सब। कि ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वायु का चय होता है, आदान का होता है, और रोक्ष स्वभाव का होता है, और रात्रि जो है अल्प भावत होती है, रात्रि छोटी रहती है, छोटी रात्रि रहती है। तो क्या होता है इससे, दिवा स्वप्न हितो अन्यस्मिन, तो उसमें दिवा स्वप्न, ऐसे इसमें दिवा स्वप्न क्या है, हितकर है, क्योंकि वो कफ पित्त बढ़ाता है और वात कम कर देता है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में हम नींद ले सकते हैं। मुक्तवातु मीन्स एक्सेप्ट टू भाष्य यान अध्व मध्य स्त्री भार कर्मभिः क्रोध शोक भयैः क्लांतान श्वास हिदमाति सारिणः। वृद्ध बाल अमल क्षीण क्षत त्रुट शूल पीड़ितान अजीर्ण्यम अभिहितो उन्मतान दिवा स्वप्नो उचितान अपि। तो इन्होंने क्या करना है, दिन में सोना, दिन में नींद लेनी है, ऐसे बोला है उन्होंने, कि ग्रीष्म ऋतु में भी नींद लेनी है। और ये जो चीजें हैं कि भाष्य जो बहुत बोलते हैं, दिन का व्यवसाय ही बोलने का है, ऐसे लोग दिन में बोलते हैं, गाते हैं ऐसे लोग, इन्हें दिन में सोना है। यान अध्व, यान मीन्स वाहन प्रवास करते हैं, अध्व मीन्स अध्व यानाध्व भी हो सकता है, यान और अध्व भी हो सकता है। यान मीन्स वाहन प्रवास, अध्व मीन्स घोड़सवारी। मध्य स्त्री सेवन ज्यादा करते हैं। भार कर्म भी, जो वो जड़ वस्तु का सेव ये करते हैं ना, उठाते हैं बार बार, स्टैंड पे लोग रहते हैं ना, खुली रहते वैसे लोग। तो ये लोग क्रोध शोक भय ही, क्रोध और शोक और भय, ये इनके द्वारा तृतीय बहुवचन, जो क्लांतान द्वितीय बहुवचन, इससे क्लांत हुए, ऐसा होता है मतलब इसका, भय ही क्लांतान, इनसे क्लांत हो गए हो वो। श्वास हिदमा अतिसारिणा, इसको श्वास है, हिदमा है, अतिसार है, वृद्ध है, अबाल है, वृद्ध है, बल है, अबल है, उसका बल नहीं है। क्षीण क्षत त्रुट, जो क्या है, क्षीण है, क्षति जिसको कुछ लगा है, त्रुट है, शूल पिता जिसको दर्द हो रहा है, इसे अजीर्ण, अभिहितो, जो अभिहित हुए हैं, इसे से लग गया है उनको। तभी तो चाहिए ना। उन्मतान दिवा
स्वप्न उचितान अपि, तो इनको क्या है, दिवा स्वप्न जो है वो उचित है, उनमें उनको लेना चाहिए। तद एतेषां संतर्पण संतर्पण संतर्पणार्हत्वात्, संतर्पणमेव हितम्, तो इनको क्या है, संतर्प, दे आर एलिजिबल फॉर संतर्पण, वो संतर्पण के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे लोगों को संतर्पण हितकर है, ऐसे वो बोलते हैं। यच्च संतर्पणम तद अवश्यम स्निग्धम, जो संतर्पण है वो स्निग्ध ही गुण का रहता है, अवश्य ही स्निग्ध गुण का रहता है। तस्मात् एतहि संतर्पण स्वभाव 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 एवं सदा स्वप्नम सेव्यम, तो ऐसे उनको संतर्पण जो है वो संतर्पण स्वभाव का जो प्रस्वप्न है, प्रस्वप्न मीन्स नींद लेना, दिन में नींद लेना, ये जो है वो उन्हें सेव्यम, सदा सेव्यम, सदा उसका सेवन करना चाहिए। एवं च पूर्वम एवं व्याख्यानम युक्तम, ऐसे ही पहले की व्याख्या हमने की है। प्रस्वप्नम जागरणम क्रिययोः द्रव्ययोः अपि स्निग्ध वृक्ष स्निग्धत्वम उपचारात् उपपन्नम, कि हमने क्या बोला इन्होंने कि प्रस्वप्नम और जागरण, ये जो दो क्रिया है, ये क्या करते हैं, प्रस्वप्न स्निग्ध गुण बढ़ाता है और जागरण वृक्ष गुण बढ़ाता है। वैसे ही क्रिया में, चिकित्सा में भी स्निग्ध और वृक्ष गुण उपचार में लाए जाते हैं। तो हम कैसे विहार से भी चिकित्सा कर सकते हैं गुण की, और आहार से भी चिकित्सा कर सकते हैं, फिर औषधि से भी चिकित्सा कर सकते हैं, हमें गुण से मतलब है, ठीक है ना। कोई स्निग्ध अगर किसी ने स्निग्ध खाके, स्निग्ध हेतु सेवन करके कोई रुग्ण आ गया, उसके हेतु अपने निकाले और वो स्निग्ध गुण प्रधान हेतु है, तो आप उसको वृक्ष दवाई भी दे सकते हैं, या फिर उसको जागरण भी बोल सकते हैं, या आज रात को नहीं मत लो क्यों, या फिर दिन में मत सो जाओ, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हम दोनों तरह से चिकित्सा कर सकते हैं, दवा देकर भी और ये करके भी। वृक्षं द्रव्यम गुगुलवादी कफमेध प्रभृतीनां सौम्यान् भावान् कल्पयति, तथैव यदा जागरणमपि तत् क्षपय दृष्ट्वा तदा तद कार्यकरणात् अरुक्षमपि वृक्षम इति उपचर्यते। क्या बोला इन्होंने कि जो मुगलवादी जो द्रव्य है वो क्या करते हैं, कफ मेद प्रवृत्ति ज्यादा जिसमें है, वो सौम्य भाव जो है वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और तथैव जागरण भी क्या करता है, तत् क्षपय दृष्टया, उसका क्षपय, उसका दिख जाता है कि उसका क्षय हुआ है ये सब भावों का। तद वृक्ष कार्य करणाद, उसका जो वृक्ष कार्य कारण है, वृक्षम इति उपचर्यते, ऐसा दिखता तो नहीं ना कि ये जागरण, अब हमने क्या किया, गूगल ले लिया, है ना, और जिसमें मेद प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति इंसान है, जिसमें मेद ज्यादा है, कफ है, मेदस्वी है, उसमें हमने, तो गूगल का क्या है, गूगल का गुण ही पता चल जाता है ना कि वो वृक्ष है, उष्ण द्रव्य है, तो वो क्या करेगा, मेद और ये कम कर देगा। तो जागरण का ऐसा गुण तो नहीं पता चलता ना कि ये वृक्ष है, फिर भी उसका कार्य कारण से हमें पता चलता है कि ये वृक्ष है। क्या वृक्ष है, जागरण वृक्ष है। ठीक है, जागरण करने से कफ कम हो जाता है, मेद कम जाता है, ये कार्य हमें दिखता है जागरण का, और इससे हमें पता चलता है कि जागरण ये वृक्ष गुण का है। तथा प्रस्वप्नात् अर्वाक
कफमेध प्रभृतीनां सौम्यान् भावान् स्वहेतु उत्पाद उत्पाद उत्पादः तथा न उपलभ्यते तथा प्रस्वप्नाद् अनन्तरम् कि प्रस्वप्नम प्रस्वप्नम अर्वाक मीन्स पहले, अर्वाक मीन्स पहले, प्रस्वप्न से पहले कफमेध प्रवृत्ति ये सौम्य भाव है उस हेतु से उनका उत्पादन होना इसे नहीं दिखता। जब प्रस्वप्न करते हैं, जब वो नींद लेते हैं, जब रुग्ण नींद लेता है या फिर दिन में सोता है, तब ये भाव कफमेध प्रवृत्ति जो भाव है वो बढ़ते हैं, ऐसे बोला है। तब बिना नींद न लेते वो भाव नहीं बढ़ सकते, ऐसे उन्होंने बोला है। तस्मात् प्रस्वप्नम स्निग्धम अपि स्निग्धम इति उपचर्यते, इसीलिए प्रस्वप्न जो है वो स्निग्ध गुण का है, और ऊपर दिया है जागरण जो है वो वृक्ष गुण का है। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है। प्रचल इवा चरति, इवा चरति इति क्यं तान निष्ठा, क्या है प्रचल, इसका मतलब क्या है कि जिसमें चल भाव हो, इवा चरति, जो कंटिन्यूस मोशन में है, ऐसा उसका मतलब होता है। चल का मतलब है चल गुण, जो हिलता है। प्रचलति में विशिष्ट मूवमेंट होती है उसको चलने को, उसको चल गुण को एक विशिष्ट मूवमेंट होती है। और ये क्यंता निष्ठा जो है वो सूत्र है, इससे वो प्रचलन प्रचलायितम ये शब्द बना है। आसीनस्य उपविष्टस्य प्रचलायितम अवघूर्णितम, आसन प्रचलायितम न तो प्रश्नम सर्विकया। ये जो दिन को जो नींद लेनी है ना, वो कैसे नींद लेनी है मालूम है? अगर रात को जागरण करे तो रुक्षता बढ़ती है, दिन को सोए तो स्निग्धता बढ़ती है, और दिन में बैठकर नींद ली जाए तो वो अरुक्ष और अनाभिक्षत भी रहती है। पर बैठना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, बैठना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इधर लिखा है उन्होंने प्रचलायितम आसीनम, प्रचलायितम आसीनम अवघूर्णितम। अवघूर्णितम इसका मतलब क्या है? आसीन प्रचलायितम, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है क्या आपको? ये शायद किसी भाषांतर में नहीं दिया होगा। इसका मतलब पता चला क्या? आसीनस्य म्हणजे उपविष्टस्य, बैठना है, दिन में बैठकर नींद लेनी है। पर कैसे बैठना है? प्रचलायितम अवघूर्णितम आसीनम प्रचलायितम, इसका मतलब क्या है पता चला क्या? बोलो हाँ नहीं। आराम खुर्चीत बसून का असं होईल का? अजून और किसको क्या पता चला? इसका मतलब क्या पता चला? दिन में बैठकर सोने से स्निग्ध गुण नहीं बढ़ता और अविच्छिन्न नहीं बढ़ता शरीर में। पर बैठना कैसे है? बैठना तो हर चीज में बैठ सकता है ना, उसमें कैसे भी बैठ सकता है। कहीं सोफे पर बैठेगा, कहीं बेड पर बैठेगा, कहीं कहीं ऑफिस चेयर पे बैठेगा, थोड़ा पीछे इंक्लाइन होके बैठेगा, कहीं बैठकर ऐसे सोएंगे, आगे सिर झुकाकर सोएंगे ऐसे।
कैसे बैठना, है ना, एग्जैक्ट चाहिए ना मीनिंग। इन प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, टॉप टॉप, ऐसे बैठना है। तो प्रचलायितम अवघूर्णितम, इसका मतलब है आगे पीछे आगे पीछे। जो हम चेयर देखते हैं ना ऐसी वाली, उसका बेस ऐसा रहता है, आराम कुर्सी बोलते हैं उसको, मालूम है? हो सर। पहले के जमाने में लकड़ी की वो बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, मूवी में देखते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं अवघूर्णितम। ये जो उसका जो मोशन है उसको बोलते हैं अवघूर्णितम। ऐसे क्या करना है, आसीन चाहिए, ऐसे बैठना है। ये अरुण दत्त ने बोला है। क्या बोला है? प्रचल प्रचल का मतलब है विशिष्ट गति होना उस बैठने में। उस बैठने को ऐसा एक ही जगह बैठना ऐसा नहीं है, उसको प्रचलित आसीनम। न तो प्रस्वम सर्व सर्विकया, अलग अलग से नहीं बैठना है। कैसे आप बोलोगे, है ना, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं वैसे बैठूंगा, ऐसे नहीं है। हाँ, कैसे मोशन रहनी चाहिए, ऐसे 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 मोशन रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे रहते ना, ऐसे रहना चाहिए। ऐसे इन्होंने एक शब्द में वर्णन किया है, अवघूर्णितम। आगे पीछे ऐसे जो मोशन रहती है ना, वैसे ये ना। और ये देखो, ये सब सोच कर ही ऐसे ये चेयर बनाना पहले के जमाने में ऐसे बनाए जाते थे, शास्त्र का ज्ञान होता था, ऐसे ही नई चीजें बनाई जाती थी। जो जो चीजें बनाई जाती थी वो शास्त्र का ज्ञान होता था। कोई वैद्य, कोई जानकार आदमी सजेशन देता था, सुझाव देता था कि ऐसे बना, और उस हिसाब से हम हमारी संस्कृति है ना वो वैसे हो गई। तो ये अवगुणितम चाहिए। ये ना स्नेहन हेतु कि जिन द्वारे स्नेहन हेतु हो सकता है, ऐसा जो है वो प्रस्वप्न है। कि कोई भी पोजीशन में आप सोओगे, ऐसे थोड़ा झुक कर सोओगे, नहीं तो पीठ ऐसे टिका कर सो जाओगे, तो फिर कब गुण बढ़ने ही वाला है। तो इसमें चला भाव चाहिए थोड़ा, तो ऐसे मूवमेंट चाहिए उस सोने में, ठीक है। तो वैसे रुक्षण कार्य करणाद अरुक्षम, क्या बोल रहे हैं? कौन बोलता है? सर ते नतु प्रस्वनम सर्विकया, त्याचा अर्थ सांगा नाही. न तो प्रस्वप्नम सर्व सर्विकया, वो जो क्रिया है सोने की, वो क्या बोलते हैं, आप जैसा चाहोगे वैसी क्रिया नहीं। ये प्रचायितम, ये चाहिए, क्या चाहिए, आसीनम चाहिए। नहीं तो आप ऐसे सो जाओगे एकदम चादर इधर लेकर मस्त, है ना, एक पोजीशन में, ऐसे नहीं, फिर कब बढ़े जाएगी। वृक्ष कार्य करना वृक्षम, वृक्ष का जो कार्य, वृक्ष गुण जिस बढ़ता है, वो वृक्ष गुण है। वृक्ष भाव जिससे बढ़ता है। अभिसंधि अभिसंध वो है जो अनभिसंध है, जो वो विशेष गुण है, जागरण का या फिर दिन में सोने का, दिन में बैठ कर सोने का। आसीन प्रचलायितम पुनर् ग्रुपम ईदृशम इति अर्थः।
इसमें आपके इसमें क्या लिखा है? रूपम इत्यर्थः। मित्यर्थः मित्यर्थः इत्यर्थः रूपम इत्यर्थः। आसीनं प्रचलायितं पुनः इद्रु इद्रुक, हाँ इद्रुक रूपम इत्यर्थः। ये आसीन प्रचलायितम जो है ये इस प्रकार का रूप है, इस प्रकार का रूप है, ऐसा ये अर्थ प्रचित होता है। इस प्रकार का रूप है मीन्स क्या? ये अरुक्ष है और अनाभिसंधि है, इसमें बोला है उन्होंने कि संधि से आना चाहिए। पुनः पुनः इद्रुक, इद्रुक मीन्स इसके जैसा रूपम इत्यर्थः। ठीक है, इधर तक पता चला बात? इधर तक समझ आएगी? क्या क्या समझा इधर तक? ये मुझे नहीं लगता किसी इसमें दिया है भाषांतर में ऐसे बैठना, नहीं दिले है ना? तो आसीनम, इधर श्लोक में आसीनम प्रचलायितम है ना, तो नींद में बैठकर सोना, ये अरुक्षम और अनाभिसंध ऐसा अर्थ दिया होगा सभी में, है ना? तो फिर प्रचलितम का मतलब कहाँ है भाषांतर में? ठीक है ना? ठीक है, फिर आयुर्वेद रसायन चतुर्विधाया स्वरूपम आह रात्रौ इति। रात्रि का जो स्वरूप है प्रकार का है। रात्रो जागरणम, काले काले शयनम, काले अपि अशयनम इन योगाख्यम। जो समय पे सो नहीं है वो नहीं होते, तद वृक्षम व्याधि हेतु, वो वातव्याधि का हेतु है। दिवा स्वप्नम अकाल शयनम, जिस काल में नहीं सोना उस काल में सोना। तच्च काले अति सुप्तस्याति योगाख्यम, अकाले काल में बहुत नींद लेना, और अकाले सुप्तस्य मिथ्य योगाख्यम, और अकाल में नींद लेना ये मिथ्य योग है। तद उभयम अपि स्निग्धम कफ पित्त व्याधि हेतु, ये कफ पित्त व्याधि का हेतु है अकाल में नींद लेना ये भी, और दिन में नींद लेना ये दोनों भी इसके हेतु है, कफ पित्त व्याधि हेतु। आसीन प्रचलायितम काले शयनम सम्यक योगाक्षम। आसीन प्रचलितम, प्रचलायितम का मतलब है काल में नींद लेना, ये सम्यक योग है। इन्होंने हेमाद्रि में सब कुछ बताया नहीं है ये सब प्रचलित का। आगे देखेंगे। तद्ध्यान तद्ध्यासीन प्रचलायितस्य भवति। तदहि आसीन प्रचलायित भवति। और जो आसीन है, जो बैठना है, वो प्रचलायित रहना चाहिए। सही सुखोपविष्ट की एकदम अच्छी तरह से बैठकर, शयनम यद एवं चल इव आचरितुम आरभते तदैव स्वपिति। क्या बोले उन्होंने कि एकदम आराम से बैठना। सुखोपविष्ट शयनम यद एवं चल इव आचरितुम आरभते तदेव स्वपिति। न तु अनुदीर्णाः निद्रम। कि इन्होंने क्या बोला है कि नींद में आराम से नींद लेना, इनको भी यदि वो चल आचर, उसमें भी चल गुण चाहिए, ऐसे वो बोलता है, ऐसे वो बोलते हैं। वही बोलते हैं जो अरुण दत्त बोले वही है इनका मतलब। तो
ऐसी नींद चाहिए कि जिसमें चल गुण भी हो। दिन में सो रहे हो आप, सुखों को इष्ट कर रहे हो और उसमें चलत्व चाहिए। इसका मतलब क्या है, हिलना हिलने वाली चेयर चाहिए, ये अपेक्षित है आपका। न तो अनुदीर्णा निद्रम उदिरेती, जो अनुदीर्णा जिसको नींद नहीं लगी है उसको नींद लेना, न अभी उदीर्णा धारयति, और जिसको नींद आई है वो नींद नहीं लेना। जिसको आई है उन्हें नींद नहीं लेना और जिसको नहीं आई उसको नींद लेना, ये दोनों चीजें गलत है। तत् न रुक्षम, तच्च न रुक्षम नापि स्निग्धम, वो रुक्ष नहीं है और न स्निग्ध भी नहीं है। उक्तम च खरणादि नाम, खरणादि बोलते हैं कि इंद्रियाति क्षमाद वृक्षो वातलो जागरो निशि, तदा अलस्य दिवा स्वप्नम स्निग्धा पित्त कपोलप्राः आसीनः प्रचलः स्वप्नो निरअभिषंद अभिषंदी ब्रुवणः। इन्होंने क्या बोला है करणाद में कि इंद्रिया अति श्रम क्षमाद वृक्षो, इंद्रिय का बहुत श्रम होने के बाद वृक्ष गुण बढ़ता है, वात प्रकोप होता है। जैसे नींद में रात को जागना, इससे भी वात गुण बढ़ता है। और सॉरी, ये ऐसा नहीं मतलब होता है कि रात को जागने से क्या होता है, इंद्रियों का श्रम, इंद्रिया थक जाते हैं और रुक्ष गुण बढ़ता है, वात प्रकोप होता है। तथा तदा आलस्य दिवस, और दिन में सोने से स्निग्ध गुण बढ़ता है, पित्त कपोल बन हो जाता है और आलस्य आदि रोग दिखते हैं। और जो दिन में सोना है ये क्या है, अभिषंद निरअभिषंदी, अभिषंदत्व दूर करता है और ब्रूहणत्व है, ब्रूहण कारक है दिन में सोना। ठीक है। हाँ, प्रचलायित इति प्रचल प्रातिपदिकात् खंडवादीय दंतादादि कर्मणि निष्ठायाम रूपम। ये क्या होता है कि ये सूत्र है पढ़ने, इसमें कंडू आदि जो शब्द है उनको ये लगता है, यक लगता है। कंडूयत, प्रचलायित ऐसे शब्द बने, ये बताया गया है। अन्य तो आसीन प्रचलायित शब्देन उपविष्टस्य एव शयनः। कई लोग बोलते हैं कि आसीन प्रचलायित का मतलब है दिन में सोना, दिन में बैठना, बैठकर सोना, ऐसे कई लोग बोलते हैं, अर्थ उसको बोलते हैं। तेच दिवेति अनुवर्त्य दिवा एवं तत्कार्यम इत्याहो, तो ये दिन में करने का कार्य है, ये जो बैठकर सोना है जो दिन में करने का कार्य है। तथा यदाह भेड़ा, भेड़ जो है जिन्होंने भेड़ संहिता लिखी वो बोलते हैं स्वप्न कामो दिवा कामो उपविष्ट शयिता वा प्रस्तीर्ण अंगस्य जंतु ही श्लेष्मा कोष्ठे प्रवर्तते। क्या बोले उन्होंने, जिसको नींद लेनी हो, स्वप्न कामो, जिसको नींद लेनी हो वो क्या करे, दिन में जिसको नींद लेनी हो, इन्होंने क्या करे, काम उपविष्ट शयिता हुआ, उन्होंने क्या करना है, बैठकर नींद लेनी है। काम उपविष्ट शयिता हुआ, उसमें उन्होंने नींद बैठकर नींद लेनी है। और उन्होंने अगर सोकर नींद ली, शयिता हुआ, प्रस्तीर्ण अंगस्य जंतुर्हि, प्रस्तीर्ण अंग मीन्स ऐसे विस्तार पूर्वक सोना, आराम से अगर उन्होंने सो लिया तो क्या होता है, जंतु ही सप्तमी क्वचन, तो उनके शरीर में जो क्या होता है, श्लेष्मा है वो कोष्ठे प्रवर्तते, कोष्ठ में आ जाता है, श्लेष्मा कोष्ठ में आ जाता है। तो इसीलिए नींद क्या करना है, बैठकर ही नींद लेनी है, ऐसे बोला है। कोष्ठे आ जाता है मीन्स कहाँ आ जाता है, सुश्रुत ने जो कोष्ठ की डेफिनेशन दी है वो, क्या डेफिनेशन दी है सुश्रुत ने, हेलो आवाज आ
के मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, सुश्रुत ने कोष्ठ भी कहते हैं दिए, सुश्रुत नहीं दिए ना। सुश्रुत ने सारे स्थान में, ठीक है। आशय असलेले त्याला कोष्ट म्हणतात. स्थानान्य अग्निपक्वानाम, थोड़े काय श्लोक है, स्थानान्य अग्निपक्वानाम मुद्रस्य रुद्रस्य च पुंडुकपुपुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो ये सब अवयव जिसमें आता है वो कोष्ठ है। तो वहां क्या होता है, कफ आ जाता है। अगर हमने प्रस्तीर्ण अंगस्य नींद ले ली, आराम से एकदम सोकर नींद ले ली, तो क्या होता है, वहां जो शाखागत कफ है वो वहां आ जाता है। जैसे कौन बोलते हैं, वेदाचार्य बोलते हैं। यदि स्निग्धत्वात् भविष्यन्ति दिवा स्वप्नः तत्किं कदाचित् अपि न कार्यम। कि यदि स्निग्ध गुण जो है, दिवा स्वप्न जो है वो स्निग्ध गुण से अभिसंधि गुण बढ़ाता है। स्निग्ध गुण से अभिसंधि गुण जो बढ़ाता है, तब तत्किम कदाचित अपि न कार्यम, तो इसमें ये कार्य नहीं होता। इस चीज में ये चीज नहीं होती। दिन में नींद लेना, एक की कई किस किस चीजों में क्या होता है, स्निग्ध गुण नहीं बढ़ता या फिर अभिसंधत्व नहीं बढ़ता, जो उन्होंने बोला है न कार्य। ये जो स्निग्धत्व है और अभिसंधत्व जो कार्य है वो किसमें नहीं होता। तो इति आह, अब हम बोल रहे हैं। ग्रीष्मे वायुचय अदान रोक्ष रात्र अल्पभावतः दिवा स्वप्नो हितो अन्यस्मिन् कफपित्तो करोहि सह मुक्त्वा तु भाष्ययान अद्व मध्य भारकर्मभिः क्रोधशोक भये श्वास हिमा अतिसारिणः वृद्ध बाल अबल क्षीण क्षत त्रुट शूल पीडितान अजीर्ण अभिहतो बघा शब्द आहे ना, मध्ये मगाच्या वेळी अभिहितो आलेला आहे, तेच बोललो. हे आपल्याला चुकाच्या कळाल्या पाहिजेत ना. आपल्याला 141 पानावरच्या टीका वरून 2 लाईन दुसरी. तुमच्या इथं अभिहित लिहिलं असेल तर अभिहत करा, है ना. मिळालं का? हो सर. मिला क्या? हा मिला. मग अशी आपण अभि बोललो ना, मग अभिहत असणार अभिहत. अभिहत कशानंतर मार्ग हत झालेलं असलं. अभिहतो उन्मतान दिवा स्वप्न उचितानपि धातु साम्यम तथा ही येषां श्लेष्मान् अंगानि पुष्यन्ति. मोठा आहे. एक एक दिलेलं आहे, काय नाही, सोपं आहे. ग्रीष्मामध्ये ग्रीष्म में क्या होता है, वायु का चय होता है, वो आदान काल रहता है और इससे क्या होता है, वृक्षता बढ़ती है और रात्र अल्प भावता, रात्र जो रहती है वो अल्प भाव की या फिर समय की रहती है. दिवा स्वप्नो हितो अन्यस्मिन, और इसमें दिवा स्वप्न हितकर है और अन्यस्मिन कौपित्त कराहित, अन्य वो क्या होती है, दिवा स्वप्न जो है वो कौपित्त कर रहती है. इस मुक्त्वा तु जो एक्सेप्ट है, मुक्त्वा का मतलब क्या है, मुक्त्वा अतिभाष्य, ऐसे भी मुक्त्वा अतिभाष्य ज्यादा बोलने से, यानाद्व यान का जो सेवन करता है, यानाद्व या फिर यान और अद्व का सेवन जो होता है, थोड़े सर ज्यादा करता है. मद्य पीता है, स्त्री का सेवन करता है. भारत कर्म भी, जो वस्तु उठाने का काम रहता है, कर्म कर जो रहते वो. क्रोध शोक भय ही, क्रोध शोक और भय से क्लांत हुए. श्वास हिदमाति सारे जो है वो वृद्ध बाल अबल क्षीण क्षत त्रुट शूल, इनसे जो पीड़ित है वो. अजीर्ण अभिहतो, अजीर्ण से अभिहत जो है, उन्मत्तान
और उन्मत्त जो है दिवा स्वप्न उचितानपि, उनको दिवा स्वप्न उचित है। धातु साम्यम तथा ही ये शाम श्लेष्माच अंगानी पुष्य, इसमें ये दिवा स्वप्न जो है, दिवा स्वाप जो है इन लोगों में धातु साम्य करता है और यही दिवा स्वप्न क्या होता है, अंगों को पुष्टि करता है, भ्रूण करता है, सब धातुओं का बल बढ़ाता है। अगर ये कंडीशंस हो तो इनमें दिवा स्वाप देना चाहिए। हॅलो सर. ठीक है, बोला सर मग हे आता दिवास्वप जरी ह्या लोकांमध्ये घेतला तर त्यांची बाकी असं काय म्हणजे आरशीसी वगैरे पण येतोय ना दिवास्वप, तर ते होऊ नये म्हणून मग असं काही स्पेसिफिक नाही पाहिजे का आपण कशाचे? आता आपल्याला धातू पुष्टी होण्यासाठी म्हणून आपल्याला जर दिवास्वप ऍडवाइस करायचा असेल एखाद्या पेशंटला, पण त्याच्यामध्ये आपण नाही का एखाद्या पेशंटला करायचा ऍडवाइस, हे ज्या कंडिशन्स आहेत ह्याच पेशंटला करायचं नाही, पण त्याच्यात परत म्हणजे मांसदृष्टी वगैरे पण नको व्हायला म्हणून मग काय वेगळ्या प्रिकॉशन घेऊन सांगायचं असं काय आहे का? दिवा स्वाप करायचंच नाहीये पहिल्या गोष्ट, अलग लक्षात. फक्त ग्रीष्मामध्ये आणि या ज्या कंडिशन सगळे सांगते त्यांनाच फक्त एक्सक्यूज आहे, बाकी लोगों ने दिवा स्वाप करना ही नहीं है। अगर स्निग्ध गुण की भी अपेक्षा हो और ये इसमें ये बैठ नहीं रहा इंसान तो भी नहीं, ठीक है। क्योंकि दिवा स्वाप जो है वो क्या है, स्निग्ध गुण बढ़ाने वाला है, कवपित्त बढ़ाने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो रुग्ण है, इनको ही दिवा स्वाप एडवाइस है, एक्सेप्ट ये कर सकते हैं, ये दिवा स्वाप कर सकते हैं, क्योंकि ये धातु सामने करेगा उनमें, और धातु सामने करेगा तो क्या होगा, उनके धातु का बल भी बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। ओके सर. ग्रीष्म काले दिवा स्वप्न हिता, ग्रीष्म काल में नींद लेना जो है वो हितकर है, यतः इसीलिए तस्मिन् काले पवन क्षयो भवति, पवन का क्षय होता है, संचय होता है उस काल में। आदानस्य च परिपुष्टत्वात् अतिरोक्षात् भवति, आदान से क्या होता है, वृक्ष की परिपुष्टि हो जाती है, रोक्ष गुण जो है ये बढ़ता है आदान काल में। रात्रयः च निद्रा समाप्त योग्य अल्पा भवन्ति, रात्रि जो है निद्रा की निद्रा खत्म होते समय वो रात्र खत्म ही हो जाती है, अल्प होती है। निद्रा को जितना टाइम रहता है, निद्रा कितनी लेनी चाहिए बोली है, 2 नियम से 3 नियम तक निद्रा लेनी है। 2 नियम मीन्स कितना, 6 घंटा, 6 घंटे से 9 घंटा इतनी नींद लेनी चाहिए। बच्चों को 12 घंटे तक नींद लेनी चाहिए। तो ये जो निद्रा का जो योग है, समाप्त योग्य, निद्रा समाप्त होने के लिए जितना टाइम लगेगा इतना टाइम नहीं रहता, रात्रि काल कम रहता है ग्रीष्म में। दिवा स्वप्नश्च संतर्पकः, दिवा स्वप्न जो है वो संतर्पक है। ग्रीष्माद अपरस्मिन् काले पित्त कहो पित्त करः, और ग्रीष्म छोड़ के अन्य काल में ये कहो पित्त कर है, कौन, दिवा स्वाप। सो अचिंत्यत्वात् हेतु प्रभावस्य, तो ये प्रभाव है। बाकी के काल में दिवा स्वाप कहो पित्त कर है और ग्रीष्म में कहो पित्त नहीं बढ़ाती, वो संतर्पक है दिवा स्वाप ग्रीष्म में। ये क्या है, प्रभाव से ही होता है। भाष्यादि क्लांतादीन मुक्त्वा वर्जित्वा, ये जो चीजें हैं भाष्यादि, भाष्य करने वाला और बाकी की जो चीजें हैं, यान अदवमत्य, ये छोड़कर भी नींद की निद्रा जो है वो संतर्पण करती है। बाकियों में वो कहो पित्त बढ़ाएगी, पर ये इन लोगों में नहीं कर पाएगी। तेन एतद् उक्तं भवति, ग्रीष्माः
ग्रीष्माद अपरस्मिन् 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 अन्न अन्न 3 नंबर क्या लिखा है? अपरस्मिन् काले अपरस्मिन् काले स्वप्नम येषां हितम एव। ग्रीष्म से बाकी के काल में जो नींद है, काले स्वप्न मीन्स रात को जो नींद लेती है वो हितकर है, और ग्रीष्म में दिन की भी हितकर रहता है। यानम अश्वादी क्षतः खंगादि छिन्ना, खंग मीन्स तलवार से कटा हुआ, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है उनसे कटा हुआ। अभी तो लगुड़ादि नाम, लगुड़ मीन्स काठी या फिर लोहे की जो काठी रहती है उसको बोलते हैं। तो इससे लगा हुआ, जिसको लगा है, जिससे हत हुआ है, ऐसे लोग, जोर से मार लगा है ऐसे लोग, इसका मतलब जोर से मार लगा है ऐसे लोग। दिवा स्वप्नो उचिता, शीलित दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न लेने वाला, दिवा स्वप्न जिसको उचित है वो। तत्र भाष्यादि क्लांता नाम पवन कोपात स्वप्नो अनुज्ञाता, कि जो भाष्यादि जो लोग है, भाष्य अद्भुत यान ये सब है, इससे क्लांत हुए लोग है, उनका वात प्रकोप बढ़ता है, और इसीलिए उन्हें स्वप्न जो है अनुज्ञाता मीन्स एडवाइस की है। स्वप्न नींद जो है वो इनको एडवाइस करना है, या फिर ये करना है, क्या करना है, सजेशन करना है उनको नींद का। श्वास हिदमादिनाम विस्मरणार्थम, वेग विस्मरणार्थम। श्वास हिदमा ये जो लोग हैं, इनमें जो अगर नींद ले ली दिन में तो उनका वेग विस्मरण हो जाता है, वेग उसका कम हो जाता है। वृद्धादिनाम यथा यथम संतर्पणार्थम वेग विस्मरणार्थम, और वृद्धादि जो है उनमें भी है दिन में नींद लेने से, या फिर वेग विस्मरण जो वात के वेग नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अजीर्णानाम दिवा स्वप्नो उचितानाम च शम्यम परिहारार्थम दिवा स्वप्नो अनुमत तंत्र कृतः। अजीर्ण जो है, इनमें अगर दिन में नींद ली तो उनमें जो धातु में आ गया है उसका परिहार हो जाता है, वो नष्ट होता है। इसलिए दिवा स्वप्न तंत्रकारों ने अनुमत किया है। तथा च उक्तम चितो ही दिवा स्वप्नम येषां नित्य शरीराणाम वातादया प्रकृपन्ति तेषां अस्वप्नम दिवा, कि क्या बोला है उन्होंने कि उचित ही दिवा स्वप्न लेना है येषां नित्य शरीराणाम। इनमें उचित है दिवा स्वप्न नित्य शरीर में, क्योंकि उनमें वातादय जो है प्रकपित होती है, और अगर उन्होंने नींद नहीं ली, इन्होंने ये ऊपर के जो लोग हैं इन्होंने नींद नहीं ली तो क्या होते हैं, वातादि जो है वो प्रकपित हो जाते हैं, इसलिए उनको दिवा स्वप्न उचित है, नित्य लेना है। जो बूढ़े हैं, जो अबल है, जो क्लांत है, इनको क्या करना है, रोज सोना है। हमें कई लोग मिलते हैं ना कि रोज सोने वाले लोग हैं, फिर भी उनमें व्याधि नहीं दिखते, है ना, दिखते हैं ना ऐसे लोग कि जो दिवा स्वप्न रोज लेते हैं, 1 से 4 रोज सोते हैं, और उनमें व्याधि नहीं दिखते, ऐसे लोग दिखते हैं। तो ये इसमें कई तो आते हैं शोक, जिनमें भय है, ऐसे लोगों ने अगर दिन में नींद ली तो कुछ तकलीफ नहीं होती उनको। ननु अजीर्णिनाम दिवा स्वप्नो युक्ताः दिवा स्वप्नस्य कफ वृद्धिकरत्वात् कफ वृद्ध्याः च अग्निमान्द्यम। इन्होंने बोला है कि अजीर्ण को जो अगर नींद ली, दिन में नींद ली, नींद लेना ये युक्त नहीं है, क्योंकि
अग्नि मांद्य से क्या होता है, सॉरी, दिवा स्वप्न से क्या होता है, कफवृद्धि कर भाव होते हैं, कफवृद्धि बढ़ती है। और कफवृद्धि से, कफवृद्धिया तृतीय कुछ, उससे क्या होता है, अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्यात् अजीर्णान्न अस्य पाकः, अग्निमांद्यात् जीर्ण अन्नस्य जीर्ण अन्नस्य अपाकः इति युक्तः तेषां दिवास्वप्नः। अत्र उच्यते दिवास्वप्नः स्वप्ने अजीर्ण स्वप्नेन अजीर्णानाम धातु साम्यम भवति, हम कि ये जो अजीर्ण है वो दिनपाकी अजीर्ण वाला नहीं है। अजीर्ण, अजीर्ण के हमने प्रकार देखे हैं ना, देखे ना, तो दिनपाकी अजीर्ण रहता है ना, रहता है ना। अभी मैंने अगर दिन में खाया खाना, सुबह 8-9 बजे मैंने खाना खाया, तो पूरा वो डाइजेस्ट होने तक वो अजीर्ण नहीं रहता है खाना, ठीक है ना। तो उसमें नहीं ये दिवा सौंप लेना है, एक इसमें लेना है, ये जो जीर्ण अजीर्ण है, जो जीर्ण अजीर्ण है, कल परसों का अजीर्ण ऐसे है, उनमें ये दिवा सौंप लेना है, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ रहता है, धातु का साम्यत्व गया रहता है, धातु साम्य नहीं रहता है। तो वह धातु साम्य करने के लिए उन्हें दिन में सोना है। एक अष्टांग संग्रह में श्लोक है, कहाँ तो श्लोक है, तो उन्होंने वो डिटेल बोला है उन्होंने कि कौन से अजीर्ण में दिवा सौंप लेना है। तो वो जो है जीर्ण अजीर्ण, धातु साम्य च सति, धातु साम्य से क्या होता है, स्वस्थानात स्थितैः दोषैः अनुपहतो वह्निः पचनक्षमो भवति। स्वस्थान में जो स्थित दोष है उनसे अनुपहत हुई जो अग्नि है वो पचनक्षम बन जाता है, वो ताकतवर बन जाती है दिन में नींद लेने से। कफस्तु वृद्धो अपि न एतेषाम अग्निमांद्य भवति, और इधर इसमें कफवृद्धि जो होती है वो इन लोगों में अग्निमांद्य नहीं बनाती, अग्निमांद्य उत्पन्न नहीं करती। अपितु अंगानां पुष्टिम आददाति, वो क्या करती है, पूरे शरीर के अवयवों को पुष्टि प्रदान करती है। अतः एव अनंतरम एव उवाच, और इसीलिए शास्त्रकारों ने बाद में ऐसे बोला है कि, क्या बोला है, धातु साम्यम तथा ही ऐशाम श्लेष्माम च अंगानी पुष्यन्ति, कि ये जो नींद है, दिन में नींद लेनी है, वो धातु साम्य करती है, और उनके जो अंग है, जो श्लेष्म है बड़ा हुआ, वो उनके अंग को पुष्ट कर देता है, उनके धातुओं को पुष्ट कर देता है, ऐसे उन्होंने तंत्रकारों ने बोला है, ठीक है। समझ में आया सर? हे श्वास हिदमा अतिसारण आहे ना, तर ते श्वास हिदमा अतिसारणचा वेगाचा काय अर्थ लावला ते समजलं नाही. वेग विस्मरण, ये वेग है ना, श्वास के वेग आते हैं, श्वास के वेग आते हैं, मग ते जर दिवसा झोपले तर त्यांचं वेग विस्मरण होणार असं. वेग विस्मरण होता है, वेग विस्मरण होतो, वेग कमी होतो. अर्थात हे वातज श्वास, वातज कास, लक्षात, सॉरी वातज हिदमा, असं ते आपण ते करायचं. कफ छातीत भरलाय, हा काय ह्याच्यात येणार नाही, त्याच्यात येणार नाही. पण मुळात श्वास, कास, तमक श्वास आहे ना, हे आपण मॉडर्न नुसार कफ जे म्हणतात ना, ते आपल्यानुसार वाताचं मुख्य हे वेग वातामुळे वाढतो. वेगांची जी टेंडन्सी ती वातामुळे होते. छातीत कफ नुसता जमला, आमाशयात नुसता क्लब जमला तर काय होणार, छर्दी लक्षण दिसणार नाही, उलटी होणार, मोकळा होणार माणूस. पण ते प्रतिमा काय श्लोका काय आहे तुमचा, वायू अवरोधतो आणि तो वर जातो ना, आहे की नाही.
वायूला महत्व आहे ना 5व्या मध्ये. तर त्यामुळे हे ह्याच्यामध्ये हे करायचं. प्रतिलोमम यदा वायू है ना, असा श्लोक आहे ना, प्रतिलोमम यदा वायू, वायू प्रतिलोम आहे ना. त्यामुळे वायूची चिकित्सा म्हणजे त्यामुळे उष्णम अल्पम वातानुलोमनम अशी चिकित्सा आहे ना. वातानुलोमन करणे ही चिकित्सा आहे. किदमा श्वासाची, कासाची. वातानुलोमना म्हणते. वातानुलोमन कसलं असलं पाहिजे? उष्णम, उष्ण वातानुलोमन असलं पाहिजे असं. असं सर म्हणजे उष्ण वातानुलोमन म्हणजे काय पकडायचं? उष्ण वातानुलोमन ते उष्णवीर्याचं आहे, ते वातानुलोमन आहे की नाही. गाईच्या दुधाने पण वातानुलोमन होणार आहे, पण ते काय वातानुलोमन अपेक्षित आहे का? नाही का? मग जर पित्त वातप्रधान पित्त व्याधी असेल तर पण मग तिथं पण उष्णच हे करायचं का काय? मग तिथं शीत वातानुलोमन होतं काय करायचं? तिथे श्रेष्ठीचं आलेलीच आहे ना. तमक श्वासाची परत 2 भेद केलेलीच आहेत ना. प्रथमक त्याच्यात मग विरेचन आलेलंच आहे ना, नाही का? यत्किंचित तपवातग्नम उष्णम वातानुलोमनम आहे ना, असं चिकित्सा सूत्र आलेलं आहे. अजून अजून काय विचारायचं? विचारा काय असेल ते. सर आता हे जे लोक आहेत जे दिवसा झोपतात, दिवस करतात आणि मग त्यांना रात्री झोप येत नाही असे पण सांगणारे पेशंट आहेत आपले. मग ते त्यांच्यात नॅचरली होत असतं का स्निग्ध गुणाला वृक्ष गुणाने हे व्हावं म्हणून? तसं पण म्हणू शकतो ना. शरीराला जेवढे अपेक्षित आहे तेवढं शरीर झोप घेणार. जबरदस्तीने तुम्ही हे केली तर त्याच्यात आलस्य आदी आणि लक्षण आहेत संग्रहामध्ये. जास्त निद्रा घेतलेल्यांना काय लक्षण दिसतात? गुरुत्व दिसतं, आलस्य दिसतं, हे सगळे लक्षण दिले. कमी निद्रा घेतलेल्यांना काय लक्षण दिसतात आणि अकाळी निद्रा घेतली त्यांना लक्षण दिसतात, हे सगळे दिले. त्याप्रमाणे लक्षण दिसतात. उगाच झोपणारे लोक असतात ना, है ना, झोप नाही लागत तरी पण झोपतात. अशा पेशंट येतात कधी दुपारी वेळ नसतो पण झोपतात. अकाल निद्रा, ही अकाल निद्रा वाईट आहे ना. कशी वाईट आहे सांगितले? काल रात्री दिनपाकी अजीर्णामध्ये पण झोपायचं नाही म्हणजे दिवास्वाप जो सांगितला आहे इथे ज्या कंडिशन मध्ये, त्या कंडिशन मध्ये पण दिनपाकी अजीर्णामध्ये झोपायचं नाही का? दिनपाकी अजीर्ण म्हणजे काय? सकाळचं आपण सकाळी जेवतो आणि म्हणजे ते जेवल्यानंतर जी अवस्था असते ना, त्यामध्ये नाही झोपायचं. हे जीर्ण अजीर्ण आहे, कालचं परवाचं असं अजीर्ण आहे. लक्षात रसशेष अजीर्णामध्ये वगैरे करू शकतो ते झोपायचं. करू शकतो. अजून म्हणजे जे याच्यामध्ये सांगितलंय की रॉकिंग चेअर वर बसून आपण झोपू शकतो म्हणजे प्रॉपर झोपू शकतो का मग त्याच्यावर, की फक्त असं डोळे बंद करून? डोळे बंद करायचं आणि चांगली झोप लागली तरी चालते. ओके, पण ते रॉकिंग असायला पाहिजे. रॉकिंग असायला पाहिजे. ते पण झोपायचं किती मुहूर्त मात्र मी स्वप्नम काल म्हणजे एकच मुहूर्त झोपायचं. दिवसा झोपायचं म्हटलं तरी पण खूप नाही झोपायचे सगळ्यांनी, 45 मिनिटात झोपायचं. सगळं ऍक्युरेट दिलेलं आहे ग्रंथकारांनी. झोपायचं म्हणजे किती? मग तुम्ही 3 तास झोपाल की, आहे की नाही? दिवसा 1 ते 4 झोपाल. तसं नाही झोपायचं. मुहूर्त मात्र एक मुहूर्त फक्त झोपायचं. 48 मिनिटं झोपायचं. लक्षात? सगळं ऍक्युरेट दिलेलं आहे. किती झोपायचं, कसं झोपायचं. प्रश्न उद्भवणार ना, तुम्ही म्हणणार दिवसा झोपायचं, मग काळाशी संबंधित काय बोलते नाही ना, मग आम्ही दिवसभर झोपू, ठीक आहे. बल आहे दिवसभर झोपू आम्ही, कमी बल आहे मला, आम्ही 3 तास 4 तास झोपे. क्रोध शोक याने मी क्लांत आहे,
मी 3 तास झोपेन नाही, झोपायचं 1 मुहूर्त. किंवा स्वप्नात मुहूर्त मेव कर्तव्य, पुढे पुढे आहेत लोक येतील ते सुताचे म्हणजे. तर स्वतःच त्यांच्या काळानुसार त्यांनी खड्गादी चिन्ह म्हटलंय, पण आताच्या काळानुसार आपण पोस्ट सर्जरी किंवा अपघात हा पोस्ट सर्जरी देऊ शकताय तुम्ही. हा. पोस्ट सर्जरी होऊ शकते आताच्या काळामध्ये. केस मध्ये त्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांना आपण दिवस करू शकतो. ग्रंथ हे कसं आहे फॉर्मॅट दिलेला असतो, त्याच्यावरून आपण अर्थापत्ती करून आत्ताच्या काळाच्या हेतूंशी कनेक्ट करायचं. आता काय अनुभव नाहीये, मग वाहन प्रवास करणारे एमआर असतात, दिवसभर बाईकने प्रवास करणारे ठीक आहे, त्यांना तुम्ही ऍडवाइस करू शकता. ज्यांच्यामध्ये वाद वाढवणारे हेतू आहेत सतत, त्यांच्यामध्ये तुम्ही ऍडवाइस करू शकता. असं सरसकट नियम नाही लावायचे, सगळे दुपारी झोपून आपण वैद्य आहोत, त्यामुळे आपल्यासाठी नथिंग इज ऍब्सोल्यूट, आपल्यासाठी ऍब्सोल्यूट काय नाही. सांगितलं मी आधी पण. जो नाईट शिफ्ट करतात त्यांना मग कधी झोपायला सांगायचं, म्हणजे नाश्ता वगैरे केल्यानंतर झोपायला सांगायचं, त्यांनी सकाळी यायचं आणि जेवायच्या आधी जेवढं जागरण झालं त्याच्या अर्ध झोपायचं. 6 तास जागरण झालं असेल तर 3 तास झोपायचं. ते पण आता पुढे पुढे येऊ शकतो. 6 तास जागरण झालं, 3 तास झोपायचं जेवणाच्या आधी, उठायचं. त्यांचं फास्टिंग किती होणार ना सर? काय होणार? जेवणाचा गॅप किती मोठा होणार मग त्याच्यामध्ये? कुठला गॅप मोठा होणार? नाही होणार मोठा. रात्री आता तर 6 तास जागरण करून सकाळी घरी यायचं आणि त्याने 3 तास झोपायचंय. 9 वाजेपर्यंत तो उठतोय. ते काय करतात, जेवतात आणि मग झोपतात, मग परत सगळं बिघडून जातं. आधी झोपायचं आणि मग जेवायचं त्यांनी. असं आधी मुळात जागरण करायचं नाही, इथून सुरू. ते आता बायपास दिलेली ना, जर झालंच तर काय करायचं, जर होतच असेल तर काय करायचं. मग त्यांना काय करायचं, हे जे श्लोक आहेत ना त्याचा अर्थ घ्यायचा. म्हणजे काय करायचं की त्यांना काय करायचं, स्निग्ध भोजन नेहमी खायला द्यायचं. रेग्युलर जर त्यांचं जागरण होत असेल तर त्यांना नित्य स्निग्ध भोजन खायला द्यायचं. गाईचं तूप 2-3 चमचे असं जेवणात त्यांना द्यायचं सतत. अंगाला तेल लावणं हे त्यांना सांगायचं. हे कंपल्सरी केलं तर त्यात कॉम्पेन्सेट होईल ते दोष. लक्षात, जोपर्यंत तुझी नाईट ड्युटी आहे, जोपर्यंत तुझा हा व्यवसाय आहे, जोपर्यंत तुझी अशी नोकरी आहे, तोपर्यंत तू आहारात खूप मोठ्या प्रमाणात तूप घेतलं पाहिजेस, त्या व्यक्तीला सांगायचं. बरोबर आहे, अभ्यंग केलं पाहिजेस, त्या व्यक्तीला सांगायचं. असं दूध तुपाचा मारा मोठा पाहिजे आहारात. पण या पेशंटमध्ये अजीर्णाची पण हिस्ट्री असते ना सर, प्रत्येक वेळी म्हणजे त्यांना अजीर्णाचा त्रास असतोच ना? कारण की शिफ्ट ड्युटी मध्ये त्यांचं असं मॉर्निंग नाही, अजीर्ण होतं ते कशामुळे, जेवणाच्या वेळा चुकल्यामुळे होतं. लक्षात का? त्याला फिक्स टाइमला जेवायला सांगायचं. फिक्स टाइमला जेवणं वेळी कालही सांगितलंय ना, काले भुंजीत फिक्स टाइम फार महत्वाचा आहे. 10ला तर ठोक्याला जेवलं पाहिजे, 10 वाजता. 10 असेल, 11 असेल, काही असेल. संध्याकाळी 7ला जेवत असेल तर ठोक्याला 7ला जेवायचं. आज 10ला, उद्या 1ला, परवा 12ला असं जर केलं ना तर शरीराचं बायोलॉजिकल क्लॉक बिघडतं. लक्षात, शरीराला सवय होते कुठल्याही वेळेची झालेली असते. एकदा का शरीराला का आलं की 10 वाजता पोटात अन्न पडतंय म्हटल्यावर शरीर तयार राहतं त्या अन्न पचवण्यासाठी. पाचक पित्त तयार राहतं, सगळे पोटातले स्त्राव तयार राहतात की बाबा आता अन्न पडणार. हे घड्याळ जर एकदा तुम्ही सेट केलं तर अजीर्ण प्रकरणच होत नाही. आणि मग त्यावेळेस तुम्ही जरी वेळ अन्न खाल्लं, जड अन्न खाल्लं तरी शरीरामध्ये पचवण्याची क्षमता त्या वेळेला असते. म्हणून वेळेला महत्व आहे. काले गुंजी आलं लक्षात. 7ला जेवतोय 7ला, म्हणून पूर्वीचे लोक बघत ठोक्याला जेवणार. अजून काही म्हातारी माणसं आहेत ती बरोबर त्या वेळेलाच जेवणार, बरोबर एक्झॅक्ट त्या वेळेला. असं त्यांच्या जेवणाच्या वेळेनुसार लोकांनी घड्याळ लावतात. तरी इतकं त्यांच्या जेवणाच्या वेळा स्ट्रिक्ट आहे. तर त्या वेळा महत्वाचे आहेत. आपलं काय सगळं फोकस कशावर होतो, न्यूट्रिशनल डाएटवर फोकस होतो, आहे का नाही. आपला फोकस ह्याच्यावर पण झाला पाहिजे. सम्यक काळे म्हणजे योग्य काळामध्ये जेवलं पाहिजे.
काय कायचं असतं ना की सकाळी आज नाश्ता केला मग उद्या जेवण डायरेक्ट करायचं, परवा 2 वाजता जेवायचं, हे सगळ्यात वाईट. मस्त. मग काहींना एकदम प्रॉपर त्यावेळेस जेवायची सवय असते, मग त्यावेळेस जे मिळेल ते खातात. आणि लक्षात जे तयार आहे ते खातात, मग ते काही असो असं म्हणून असं सांगितलेलं आहे. अजून काय? अजून काय प्रश्न? दिवसा वेळेमुळे डिस्कशन हे सगळं घेता येईना झाले. काय काय विचारत जाऊ, एखाद दुसरा प्रश्न काय असतील. सर जेवताना किंवा असं बोलताना जर कोरडा ठसका लागणं हा जर हे असेल तर त्याच्यात कसं हे करायचं? नाही, एकतर उदावरतामुळे अशी कधी कधी कंडिशन येऊ शकते, नाहीतर काही जण जेवताना बोलतात ना, ते पण वाईट आहे. भाषणम साविभुक्तस्य असा आलेला आहे श्लोक. भाषणम साविभुक्तस्य म्हणजे जेवताना बोलणं. जेवताना बोलणं, हसणं, कुठल्याही गोष्टी बघणं, टीव्ही बघणं, टीव्ही बघितलं म्हणजे कुठेतरी भावना असलेल्या गोष्टी बघणं, हास्य असेल, आनंद असेल, दुःख असेल, विस्मयकारक गोष्टी असतील, असं कुठल्याही अशा गोष्टी बघून जेवताना हे केलं की वेगामध्ये बदल होतो. लक्षात, वाऱ्याच्या वेगामध्ये बदल होतो. आणि वाऱ्याच्या वेगामध्ये बदल की ठसके बिसके लागतात. लक्षात. आणि जनरली घडतं. त्या पेशंटला साधा असं ड्राय खायचं, नुसते विचार जरी आला किंवा हे करायला लागलं तरी तो हे चालून जातो, उबळ येते ती बोलताना म्हणा किंवा अशी मध्ये जी सूट आली तर कोरडी उबळ येते. हा, कोरडी उबळ येते. उदावरची काही हिस्ट्री असेल तर बघायचं. वर्षजन्य उदावरत असतं, वेगावरोधजन्य उदावरत असतं, काहीतरी हेतू मिळतात. असंच नाही होत, कारण नसताना काही कार्य घडत नाही. ओके. काही ना कोरडं खायची सवय असते, है ना, स्निग्ध वाचनीयात सांगितले तसं खायला पाहिजे, नाही का. कोरडं खायची सवय असते काही ना, तसं असतं. काहीतरी असतोच ना, हेतू काहीतरी असतोच की. बिना हेतूचं काय घडणार, शोधावं लागतं फक्त. वात पित्त कफ ह्याला सोडून काही नाही की नाही. त्यांना जेवणामध्ये गरम जेवताय, थंड पाणी आहे की नाही, एखादं थंड बासुंदी असं असतं, हे पण चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे पण वाताची बिघडते. भाजी गरम आहे, चपाती गरम आहे आणि बासुंदी थंड आहे, ठीक आहे ना. असा काही ते व्यत्यय निघाला की पण बिघडतं सगळं. सगळं आहे. काही विचारायचंय का? काय चॅप्टर, हा अध्याय महत्वाचा आहे, पुढचा अध्याय महत्वाचा आहे. तुम्ही पण एकदा अशी रीडिंग करत जावा. जे जे महत्वाचे पॉइंट आहे तिथे असं पेन्सिलने घेतली
स्टार करत जावा. ज्यांना परत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचंय तर त्यांना ते नंतर उपयोगी पडणाऱ्या गोष्टी या. थांबूया. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सर.